Welcome to Tankam Law classes. Today, with this new year, we are going to start with how to prepare for Rajasthan Judicial Services. Once you see the pattern, the syllabus, and the breakdown, it becomes easier for you to attempt any examination that you want to see. And with this point in view, we are going to start with Rajasthan Judicial Services first. This is going to be a bilingual audio, हिंदी भी और इंग्लिश भी, ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए. थोड़ा थोड़ा तो सबको हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ में आ ही जाता है. तो 2023 में देखिए, अभी लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था, उसके इंटरव्यू सिलेक्शन सब कुछ ओवर हो चुका है. अब प्रोबेबिलिटी ये है कि अराउंड मार्च में नोटिफिकेशंस आ जाएंगे. नोटिफिकेशन आने के 3 महीने या 4 महीने के अंदर प्री कंडक्ट हो जाता है. तो प्री कंडक्ट होगा और अभी जनवरी चल रहा है, तो 4 महीने में आपका प्री हो जाएगा. तो अगर एक बार आप ये पैटर्न समझ लेते हैं कि किस तरह राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज क्वेश्चन पूछता है या क्या उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा अप्रोच पढ़ाई करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम देखते हैं कि बेसिकली इसमें प्री में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते कहाँ से हैं, या ये जो सिलेक्शन प्रोसेस में पहला हमारे पास है कि सिलेक्शन प्रोसेस होता कैसे है. यूपीएससी के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं. एक प्री होता है, और जिन्हें नहीं दे रहा है ना यूपीएससी, उनको भी पता रहता है कि यूपीएससी का जो है पैटर्न क्या है, ताकि जो एस्पिरेंट है उसको ज्ञान दे सके. लेना देना कुछ नहीं है फिर भी, लेकिन जो आरजेएस है उसका भी सेम है. तो इफ इन केस आपको कल को कोई बच्चा मिल जाता है जो एस्पिरेंट है लेकिन आप नहीं है, जस्ट बिकॉज यू नो कि दोनों का सेम है, यू कैन गिव ज्ञान टू दैट पर्सन ऑल्सो. पहला है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. प्री में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं. एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे. 4 ऑप्शन में से आपको बेस्ट सिलेक्ट करना है. राजस्थान में ऑनलाइन टेस्ट नहीं होता है, रिटन होता है, और आई मीन ऑफलाइन होता है. और जो एमसीक्यूज आपको सिलेक्ट करने हैं उसकी मार्किंग कैसे होगी, आपको एक ओएमआर शीट दी जाएगी. ओएमआर शीट के अंदर आपको जो भी ए बी सी डी जो भी आपको करेक्ट आंसर लगता है उस पर आपको एक गोला भरना है. उसको इतनी अच्छी तरह से डार्क करिए कि आपका स्किप ना हो जाए आंसर, और अगर आपका आंसर गलत है, आप दोबारा भरना चाह रहे हैं, तो आपका वो नील हो जाएगा अगर एक ही आंसर के लिए आपने 2 गोले डार्क कर रखे हैं. ठीक है, तो इसलिए बेटर ये रहता है कि पहले आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ें ध्यान से. क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद में आप चाहें तो वही क्वेश्चन पेपर में टिक करते रहें. पूरा जब आपका वहां पे सॉल्व हो जाए क्वेश्चन पेपर, उसके बाद ओएमआर शीट को हाथ लगाएं और अपने आंसर जो है वहां पे मार्क करना शुरू करें, क्योंकि एक बार गलत हो गया आंसर, उसको फिर सही करने का कोई तरीका नहीं है और आपको एक और ओएमआर शीट नहीं दी जाती है. तो प्लीज आप ध्यान से पढ़ें. कई बार ऐसा हुआ है बच्चों ने अपने नाम तक गलत गोले भर के आगे, पता नहीं क्या सोच के. जैसे मेरा नाम है श्रद्धा शर्मा, डबल डी एच ए आएगा, मैंने एक ही डी करके एच ए कर दिया, फिर याद आया यार एक और डी. कई बार होता है, प्रेशर एग्जाम का इतना ज्यादा होता है कि आप नॉर्मल चीजें भी भूलते जाते हैं. तो आप प्लीज प्रेशर ना लें, शांति से अपनी ओएमआर शीट भरते जाएं. और बेस्ट तरीका मैं बता रही हूँ, पहले क्वेश्चन पेपर में मार्क करें और उसके बाद फिर आप ओएमआर शीट की तरफ बढ़े. ये हो गया हमारा प्री. फिर है मेंस एग्जामिनेशन. ये ऑब्जेक्ट, प्री इज ऑब्जेक्टिव, मेंस इज सब्जेक्टिव. व्हाट इज सब्जेक्टिव? यू हैव टू राइट आंसर्स. व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ ईच आंसर? You don't have to worry with RGS. Why? Because it gives you lines. हर क्वेश्चन के बाद में लाइन होगी. 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 लाइन होगी. 4 नंबर का क्वेश्चन है, 5 लाइन दे देंगे. 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर के आपके ये जजमेंट राइटिंग आती है, तो उसके लिए आपको 2 या 3 पेज दे देंगे. और 10 नंबर वाले जो हाईएस्ट आंसर आते हैं, जैसे आईपीसी में से मर्डर पूछ लेंगे, मर्डर, होम कल्पेबल होमिसाइड का रेफरेंस पूछ लिया, या कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 पे सिविल और क्रिमिनल 2 है ना, ये क्वेश्चन दे दिए. तो इनके लिए आपको फिर 10 नंबर का है, उसके लिए 20 या 25 लाइंस देंगे आपको. तो वर्ड लिमिट यू डोंट हैव टू वरी, देयर आर लाइंस प्रोवाइडेड उसी क्वेश्चन पेपर में कि हम फ्रेम कैसे करें, क्या लिखें. देयर आर टाइम्स, देखिए कुछ बच्चों का मेंस में ये क्वेश्चन आया कि लिमिटेशन एक्ट जो है, क्या लिमिटेशन के लिए आप रिट डाल सकते हैं, या इस तरह से क्या रिट पे लागू होगा लिमिटेशन. तो आंसर एक बच्चे को पता नहीं था, उसने यस नो का सिर्फ नो ही लिख दिया. 2 नंबर का क्वेश्चन था, 1 नंबर मिल गया. यू डोंट हैव टू स्ट्रेस मच अबाउट वर्ड लिमिट, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, बट यू हैव टू स्ट्रेस अबाउट राइटिंग अ राइट आंसर, करेक्ट आंसर. ठीक है, इफ यू नो इट, आपको पता है इतना सही स्पेस है, करेक्ट में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, सिर्फ इतना सा डाल दूं मैं. ओके,
मेंस में प्री देखो आपका मिक्स आता है सिविल और क्रिमिनल, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन जो है वो आपका एक सिविल का पेपर होगा, एक क्रिमिनल का, और लैंग्वेज के दो पेपर, दो इंग्लिश और हिंदी। इसमें क्या बोलेंगे, इंग्लिश में आपका इंग्लिश 50 मार्क्स का, हिंदी 50 मार्क्स का, दो एसेज लिखने हैं 25 मार्क्स के, ठीक है। फिर इंटरव्यू आ जाता है आपका 35 मार्क्स का। प्री इज क्वालिफाइंग, मेंस के और इंटरव्यू के दोनों के मार्क्स जोड़ के आपकी एक कट ऑफ लिस्ट प्रिपेयर होती है, आप कट ऑफ के अंदर है, आपका सिलेक्शन हो गया, बधाई हो, आप जज बन चुके हैं, ठीक है। अब एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं कि प्री और मेंस को अप्रोच कैसे करें। प्री में देखिए, ये सिविल और सिविल की जो एक्ट्स हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी जिसे हम मोस्टली जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है लोकल लॉ। मैं कुछ कॉलेजेस में जाती हूँ लेक्चर्स लेने के लिए या सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो वहां मैंने एक बच्चे से पूछा कि क्या आपको, उसने जुडिशरी के लिए इंटरेस्ट दिखाया, क्या आई वांट टू बिकम अ जज। मैंने कहा ठीक है, आपको पता है जो मेजर लॉज होते हैं, कुछ माइनर लॉज होते हैं और फिर कुछ लोकल लॉज होते हैं, वो पूछे जाते हैं। मैंने, देखो 4th ईयर का स्टूडेंट, मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया कि उसको क्या पता होगा क्या नहीं, लेकिन मैंने इन जनरल पूछा आपको पता है लोकल लॉज क्या होते हैं। उसने कहा हाँ बिल्कुल पता है, एक हिंदू लॉ होता है, एक इंग्लिश ये मुस्लिम लॉ होता है, और ये आपके लोकल लॉ होते हैं। भाई साहब ठहरिए, लोकल लॉज ये नहीं होते। जो स्टेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उस स्टेट में जो रेंट चल रहा है, जो टीनेंसी के लिए चल रहा है, या फिर कोई और पर्टिकुलर, जैसे गैम्बलिंग के लिए, अगेंस्ट गैम्बलिंग, अगेंस्ट लीकर, बैन ऑफ लीकर, गुजरात में भी कई सारे स्टैम्प कोर्ट फीस, ये सब उनके लोकल लॉज हैं, वो स्टेट गवर्नड लॉज है। तो जो भी स्टेट गवर्नड एक्ट्स होती हैं, उन्हें लोकल लॉ कहा जाता है। लोकल लॉ ये नहीं होती कि अड़ोस पड़ोस में क्या लॉज चल रहे हैं, उस बेसिस पे कि हम हिंदू हैं तो हमारा लोकल तो ये हो गया, हिंदू लॉ हो गया, हमारे पड़ोसी मुस्लिम है तो उनका लोकल लॉ मुस्लिम लॉ हो गया। नो, दोज आर पर्सनल लॉज। जो रिलीजन से रिलेटेड होते हैं वो होते हैं पर्सनल लॉज। लोकल लॉज क्या होते हैं, जो स्टेट गवर्न लॉज हैं, और हर स्टेट जुडिशरी में कुछ ना कुछ लोकल लॉज का आपको मिलेगा ही। क्यों? क्योंकि लोकल लॉज की जानकारी, पेपर आ रहा है आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के लिए, हो सकता है आपको इन सब के भी केसेस आएंगे, जानकारी जरूरी है, इसलिए कोर्स में इंक्लूडेड है। ये हो गया हमारा सिविल के लिए, और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स भी सिविल में ही इंक्लूडेड है। देन आर क्रिमिनल में सीआरपीसी, जुवेनाइल जस्टिस, जेजे, एविडेंस। एविडेंस आपने देखा होगा, एक बार ऊपर भी था, अभी यहाँ पे वापस नीचे भी है, सिविल में भी और क्रिमिनल में भी। तो एविडेंस का आपके पास प्लस पॉइंट है। ये सिविल के लिए भी एक ही एक्ट से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके सिविल में और 2 क्वेश्चन आ जाएंगे क्रिमिनल में। बेनिफिशियल है या नहीं है? तो सबसे अच्छी एक्ट है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है आपको। फिर है प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आईपीसी इंडियन पीनल कोड, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। ये जो 2 एक्ट है, ये और ये, कई बार क्या होता है राजस्थान जुडिशरी में माइनर लॉज इंक्रीज भी कर दिए जाते हैं, डिक्रीज भी कर दिए जाते हैं। तो ये माइनर लॉज मैंने लिए हैं पिछले साल के पेपर के अकॉर्डिंग, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। जो नोटिफिकेशन आने के बाद में भी जस्ट सी कि क्या एक्ट्स का डिफरेंस है, सिर्फ इसी पैटर्न के सॉरी सिर्फ इसी पैटर्न के बेसिस पे ना जाए। नोटिफिकेशन आने के बाद में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो नोटिफिकेशन में ऑफिशियली सिलेबस दे रखा है, एक बार उसको जरूर ध्यान से पढ़ें। इन दोनों का जो ये सिविल और क्रिमिनल दोनों एक्ट्स देखिए हमने, सिलेबस देखा इनका मिक्सचर पूछा जाता है प्री में आपसे। अलग अलग एक पेपर प्री का, एक पेपर सिविल का, एक पेपर क्रिमिनल का, इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। मिक्स क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। खुशखबरी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, जो मर्जी आए, जितने मर्जी आए क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। तो 100 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चंस है लॉ के, ठीक है, और रिमेनिंग जो आपके 30 क्वेश्चंस हैं वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज अगेन हिंदी एंड इंग्लिश।
अब ये हिंदी और इंग्लिश कौन सी है, इतना भयंकर खतरनाक सब्जेक्ट क्यों है, ये क्यों ऐड कर रखा है, डरो मत। 10th स्टैंडर्ड तक की जितनी भी ग्रामर आती है सिर्फ उतनी ही हिंदी और इंग्लिश है, उससे ज्यादा कोई आपसे नहीं पूछ रहा है, ठीक है। आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो, हिंदी में भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी। आपको ये पूछेंगे, संधि पूछ लेंगे, या फिर कर्ता क्या है, कौन सा है, कर्म कौन सा है, वाक्य में से ढूंढ के बताएं। इंग्लिश के 4 सेंटेंसेस दे, मार्क द करेक्ट सेंटेंस, एक्टिव पैसिव ये वॉइसेस पूछ लेंगे। एक बार देख लेते हैं इसका भी, हिंदी और इंग्लिश में व्हाट आर दी थिंग्स दैट दे आर आस्किंग। देखिए टेंसेस, ये सब हमने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ रखा है। Phrasal verbs, idioms, articles, determiners, active passive voice, direct indirect speech, antonym, synonym, coordination, subordination, model with concept. Thing is, syllabus easy है। आप लोग क्या करते हो, आता आपको सब कुछ है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी गलती कहाँ पे कर देते हो, पूछा है एंटोनिम मार्क करके आगे सिनोनिम, और घर आके क्वेश्चन पेपर देखा कहते अरे यार गलत करके आगे वहां पे। तो बस क्वेश्चन ध्यान से, इतना टफ नहीं आता है। आप मेनली जहां पे गलती करते हैं वो पॉइंट्स ही वहां पे हैं, जब आप अंडर स्ट्रेस या फिर अंडर हाफ प्रिपरेशन कभी भी कोई आंसर देंगे तब गलत आएगा। और वैसा ही नॉर्मल सा ये हिंदी का सिलेबस है। हिंदी में क्या है, शब्द, संध, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द के प्रकार, तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, शब्द ज्ञान, समानवाची, विलोम, शब्द युग्म का अर्थभेद, फ्रिस्को के लिए दक्ष शब्द, समश्रुत फलार्थक, समानार्थी का विवेक, अनुपयोगी शब्द, समानवाची का अर्थ, सब कुछ 10th स्टैंडर्ड वाले सीबीएसई वाले बच्चों ने 10th स्टैंडर्ड में इंग्लिश में वो सब्जेक्ट पढ़ा है। और ये तो इंग्लिश के लिए आप रेनन मार्टिन ले सकते हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए जो ग्रामर की बुक आती है, और हिंदी के लिए पिंक सिटी पब्लिकेशन की हिंदी की बुक आती है, दैट इज बेस्ट। उसमें आपको ऐसे राइटिंग भी मिल जाएगा जो कि मेंस में पूछा जा रहा है, और आपको ये ग्रामर के सारे टॉपिक्स भी मिल जाएंगे जो प्री में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और रेनन मार्टिन में भी लास्ट में बताया गया हाउ टू राइट एन एसे, दैट विल हेल्प यू इन इंग्लिश एसेज। फिर वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, मान्यताओं का उपयोग, मुहावरे, लोकोक्तियां, परिभाषिक, असामान्य, विधिक, विशेष, विधिक यानी आपके जो लीगल टर्म्स हैं उसके लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा प्री का हिंदी और इंग्लिश। तो प्री में यू हैड 100 मार्क्स का पेपर, जिसमें से 70 लॉ का हो गया, 30 लैंग्वेज हो गया। अब सोचने लायक बात यह है कि कट ऑफ क्या जा रही है, कितना प्रिपेयर करें हम। लैंग्वेज के लिए मैं कहूंगी देखिए 25 से 29 के बीच में बच्चे स्कोर कर ही रहे हैं, and there is no doubt about it also. Every student who is preparing for RGS, they are getting 25 to 29 in this. फिर आपका लॉ रह गया। अब लॉ में से कितने लेके आने आपको, 70 में से 70 का लॉ है, कट ऑफ जा रही है आपकी 72 समवेयर। लास्ट ईयर का भी देख लो अगर, तो 72 73 जनरल की कट ऑफ थी। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, 1 मार्क 72 या 73 के आसपास ही इसकी कट ऑफ गई थी। तो उसमें से आपका 25 तो ये माइनस कर दो इस 70 में से, ठीक है। 70 आपको हार्डली, अगर आप 50 मार्क्स भी लेके आ जाते हैं, 50 to 55 लॉ में से, 50 to 55 लॉ में से लेके आ जाइए, और 25 से 29 के बीच में आपका लैंग्वेज पेपर, यू आर ऑल सॉर्टेड। देखिए 55 आउट ऑफ 70 लेके आना, दैट मीन्स आपके पास अभी भी ह्यूज मार्जिन है गलत आंसर्स के लिए भी। आई एम नॉट सेइंग कि जितने भी आंसर्स आपने टिक करे हैं वो सारे ही करेक्ट होंगे, लेकिन ग्रामर एक ऐसी चीज है जहां पे एक पैटर्न दे रखा है, एक दिस ग्रामर इज लाइक मैथ। अगर फॉर्मूला सही है, आपने सही चीजें डाल रखी है, तो आंसर करेक्ट होना ही है। इसलिए लॉ में आप मैक्सिमम, ये एक अपॉर्चुनिटी, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं, खैर हाईकोर्ट जो है अगर वहां पे रिट डाली गई है तो, लेकिन फिर भी लॉ में आप जो मैक्सिमम आप गैप रखना चाह रहे हैं, गलत होने के जो चांसेस हैं वो लॉ में रखिए प्लीज, ग्रामर में मत रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम हमारा मेंस। मेंस में
सिविल का पेपर आएगा आपका 100 मार्क्स का। हंड्रेड मार्क्स का आपका सिविल का पेपर है, जिसमें से 80 मार्क्स के लिए, और यहीं पे मैं क्योंकि वो नेक्स्ट पेज पर ना इंटरप्रिटेशन ही लिख देती हूँ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स। ठीक है, ये आपके सिविल के सब्जेक्ट्स। 100 मार्क्स का आता है, ऑल दीज क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 80 मार्क्स। 100 मार्क का पेपर 20 नंबर का आ गए हमारे। 20 नंबर आपके हैं जजमेंट राइटिंग के लिए, 20 मार्क्स का आ रहा है जजमेंट राइटिंग। तो सिंस इट इज सिविल, तो जजमेंट राइटिंग प्लस फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। जब तक इश्यूज फ्रेम नहीं करोगे क्वेश्चन में दिए हुए जजमेंट थोड़ी लिखोगे, तो पहले आपको इश्यूज फ्रेम करने होंगे और फिर बाद में जजमेंट लिखना है, एज सिंपल एज दैट। लास्ट ईयर का मैंने देखा था पेपर, उसमें तो इश्यू फ्रेमिंग आया भी नहीं था, डायरेक्ट जजमेंट था, सिविल हो चाहे क्रिमिनल। 80 मार्क्स का आपको लॉ देना है और 20 मार्क्स का दिस जजमेंट राइटिंग। यहाँ पे भी अगेन इफ यू एनालाइज एंड सी कि लास्ट ईयर हमारे जो टॉपर बच्चे थे या जो सिलेक्शन जिन बच्चों का हो चुका है, उनके नंबर कितने आए थे सिविल में, आउट ऑफ 100 आई एम सेइंग, ये डिवीजन नहीं बता रही हूँ मैं आपको कि 80 में से कितना मिला है 20 में से, मैं टोटल 100 में से बता रही हूँ कि टॉपर जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है उनके आए कितने थे। तो 100 में से 60 मार्क्स, 60% लेके आ जाओ यू आर इन। ठीक है, अब आपके इन सिलेबस के, आपके इन मार्क्स का डिवीजन ऐसे करो कि आप जजमेंट राइटिंग भी अटेम्प्ट कर सको और ये 80 मार्क्स के जो सारे क्वेश्चंस है वो भी अटेम्प्ट कर सको। कोई बात नहीं है आपको अगर यस नो भी आ रहा है, राइट आंसर क्या है एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा है, बट अटेम्प्ट ईच एंड एवरीथिंग। और स्पीड इतनी ज्यादा रखो, कई बच्चों का जजमेंट राइटिंग का पेपर छूट जाता है। स्पीड इतनी बना के रखो कि आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी पार्ट छूटे ना इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद सेम क्रिमिनल में भी, क्रिमिनल में क्या है आपके सब्जेक्ट्स में, ये आ रहे हैं 80 मार्क्स, 100 नंबर का था ये, 80 मार्क्स आ रहे हैं आपके ये लॉ वाले क्वेश्चंस, 20 मार्क्स हो गए आपके जजमेंट राइटिंग के लिए। ठीक है, अगेन इफ यू स्कोर 60, 62 देखिए या 65, बिकॉज सिविल में मोस्टली कम आते ही हैं बच्चों के, उनको क्रिमिनल ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, तो 60 से 65 के बीच में इसका रिजल्ट रहा था लास्ट ईयर वाले सिलेक्शंस के बेसिस पे मैं बता रही हूँ। तो 60 to 65 आप इसमें लेके आ जाइए, एंड इंक्लूसिव ऑफ बोथ, डोंट लीव एनी क्वेश्चन। जजमेंट राइटिंग भी अपना छोड़ के आए। और हाँ, जजमेंट राइटिंग में एक बहुत बड़ा मिथ जो कि अभी एस्पिरेंट्स से या बच्चे से सुनती हूँ मैं, वो ये है जजमेंट राइटिंग में एक काम करो, सिर्फ एक फॉर्मेट बना के आ जाओ, 5 नंबर तो कम से कम मिल ही जाएंगे। बेटा रुको, 5 नंबर क्यों दे देंगे? उन्होंने तुमसे क्या पूछा है? जजमेंट राइटिंग पूछा है उन्होंने तुमसे, या तुमसे ये पूछा है सिलेबस में ये बताया उन्होंने कि आपको जजमेंट राइटिंग करना है? सिलेबस में तो जजमेंट राइटिंग है ना, नो वेयर दे सेड कि आप सिर्फ एक फ्रेम बना के आ जाओ। Therefore, don't believe in this myth. Whatever the syllabus is, stick to that. आप ये सोच रहे हो कि हाँ 5 नंबर इसके ये 80 का है, वो कैलकुलेशन करके और फिर सिलेक्शन से आप कितना दूर रह गए? आप 10 नंबर दूर रह गए सिलेक्शन से। डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप। और फिर वापस क्या है, वही 1 साल का पूरा साइकिल, ये पता नहीं कब नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उस बीच में आपकी अभी पूरी तैयारी थी, बस एक छोटा सा आलस किया जजमेंट राइटिंग। और ये बहुत ईजी है जजमेंट राइटिंग, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ चीज है। बस आपको एनालाइज करना है, मार्शलिंग करनी है, चार्जेस फ्रेम करने हैं। आईपीसी आप पढ़ ही रहे हो, सीआरपीसी आप पढ़ ही रहे हो, सीआरपीसी के कुछ एलिमेंट्स लास्ट में आपको जजमेंट राइटिंग में देने होते हैं। रेस्ट इज योर ओन लॉजिक, क्वेश्चन पेपर में सारी कहानी दी हुई है।
बता सकते हो ना भी वो चाकू लेके गया था, चाकू किसने देखा। सपोज मर्डर का कोई आपका केस आ गया जजमेंट राइटिंग के लिए कि एक इंसान ने उसको लाठी से मारा या चाकू से मारा, चाकू कहाँ से बरामद हुआ, उसके हाथ में था या वो लेके भाग रहा था, कोई आई विटनेस है क्या, जो विटनेस है वो कहीं इंटरेस्टेड तो नहीं है, इंटरेस्टेड है तो उसको फिर छोड़ दो। लेकिन एक बार बता दिया उन्होंने, प्रोसिक्यूशन की स्टोरी बता दी आपने, यहाँ पे अक्यूज की स्टोरी बता दी, फिर पॉइंट्स जो आपने डिटरमाइन करने हैं और उसके बाद अपने जजमेंट लिखना शुरू कर दो, अप्रिशिएट मार्शलिंग ऑफ एविडेंस स्टार्ट कर दो। उसके बाद जजमेंट राइटिंग इज वेरी इजी। और ये 20-20 नंबर दोनों में, सिविल में और क्रिमिनल में फ्री के मिल रहे हैं, प्लीज लो। ठीक है, अब रिमेनिंग ये 100 नंबर के तो ये हो गए। जो हमारे एसेज आ रहे हैं इंग्लिश के और हिंदी के, और व्हाट टू डू फॉर दोज एसेज नाउ, ये मेंस वाले हो गए। पेपर 1, पेपर 1 के साथ एक लैंग्वेज पेपर हो जाएगा और लॉ पेपर 2 के साथ में एक लैंग्वेज, तो ऐसे 2 दिन के पेपर्स होते हैं। प्री का एक ही दिन का पेपर होगा, मेंस के 2 दिन के पेपर होंगे। तो इसके साथ में एक आ जाएगा आपका लैंग्वेज और इसके साथ में एक लैंग्वेज का पेपर, सुबह लॉ का और शाम को लैंग्वेज का पेपर। लैंग्वेज के पेपर में क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ऐसे लिखने हैं। ये है 50 मार्क्स ईच। तो ईच यानी हिंदी और इंग्लिश के लिए, तो ऐसे हो गए आपके 25 मार्क्स के। 50 नंबर है एक लैंग्वेज पेपर के। उस लैंग्वेज पेपर में ऐसे आते हैं, ऐसे कितने के आते हैं, 25-25 नंबर के 2 ऐसे आते हैं। इन ऐसेस को आप प्रिपेयर कैसे करेंगे, देखिए एक आएगा लीगल, एक आएगा सोशल। इंग्लिश में लीगल के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके आप पढ़िए, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। और जो सोशल इश्यूज हैं उनके लिए आप पढ़िए ओपेड या एडिटोरियल, हिंदू का पढ़िए या किसी और न्यूज़पेपर का पढ़िए, लेकिन एडिटोरियल पार्ट पढ़िए। आजकल तो यूट्यूब पे भी कई चैनल्स आ गए जो सिर्फ एडिटोरियल 20 मिनट का आता है, डेली एक बार सुन लो और सिर्फ नोट्स बना लो, आपके ऐसे में बहुत हेल्प होगी। और उनको आप इंग्लिश में और हिंदी में सुनो, ये आपके सोशल लीगल एसेज हिंदी में भी एज इट इज प्रिपेयर हो जाएंगे। हिंदी में अब तक का पैटर्न लास्ट ईयर नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी अब तक का पैटर्न हिंदी में ये रहा है कि एक 25 मार्क्स का क्वेश्चन जो ऐसे लिखने के लिए आता है वो आता है विद रिगार्ड टू राजस्थान। राजस्थान की हिस्ट्री या फिर राजस्थान के जो बिल्डिंग्स हैं, आर्किटेक्चर है, उनसे रिलेटेड एक ऐसे आ जाता है। तो इसके लिए फिर आप मटेरियल कहाँ से लेंगे, तो एक राजस्थान बोर्ड की एक बुक आती है, हमारा राजस्थान, राजस्थान बोर्ड की है। तो 6 से लेके 10 तक पढ़ लो, बड़ी कलरफुल किताब है, आप बोर भी नहीं होगे, ज्यादा कोई उसमें सिलेबस है भी नहीं, और वो पलट के देख लो, प्रिपेयर हो जाएगा आपका 6 से लेके 10 तक हमारा राजस्थान फ्रॉम राजस्थान बोर्ड। ठीक है, योर एसेज आर आल्सो प्रिपेयर्ड नाउ। देयरआफ्टर हाँ, ऐसे के नंबर कितने होते हैं, कितने मिलते हैं, तो देखिए 20-20 नंबर तो इनके ऐसे का आप सोच के चलो कि 25 अगर है तो 16 तो मेरे को मिनिमम एक ऐसे में स्कोर करना ही है। प्रिपेयर करके रख लो ऐसे टॉपिक्स, देखो या वहां पे क्या करो, फिर अपनी एक नोटबुक ऐसे की अलग रखो, हिंदी के ऐसे अलग, इंग्लिश का अलग, प्रिपेयर करके लिखना शुरू करो। जितने ज्यादा ऐसे लिखते जाओगे आपके पास क्या है मटेरियल। हो सकता है टॉपिक सेम ना आए क्वेश्चन पेपर में, लेकिन फिर भी मजमूम आपके पास इतना इकट्ठा हो जाएगा कि आप हर टॉपिक के साथ में फिर आप उन्हें लिख सकते हो, या फिर कुछ ना कुछ तो रेलेवेंसी आई जाएगी। देखिए सोशल इश्यूज भी वही है, लीगल इश्यूज भी वही है, हटके कुछ नहीं आएगा। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आ जाए, लेकिन इश्यूज वही रहने वाले हैं। Therefore, prepare sample essays for yourself। 25 लीगल के कर लिए, 25 सोशल के कर लिए, वैसे ही हिंदी में भी 25 सोशल के कर लिए, 25 लीगल के कर लिए, प्रिपेयर करके रखो। उसके बाद हमारा ये देखिए ये लैंग्वेज पेपर हो गया, फिर है हमारे इंटरव्यू। इंटरव्यू में 35 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। फाइव मार्क्स के इंटरव्यू में आप ऐसा क्या कमाल करके आएंगे कि आपका सिलेक्शन हो सके। तो एक गुड न्यूज ये है कि अगर आपने
मेंस में बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, तो इंटरव्यू राजस्थान में क्वालिफाइंग नहीं है। मध्य प्रदेश में इट इज क्वालिफाइंग, 40% मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, देख रहे हैं ना, लेकिन राजस्थान में इट इज नॉट क्वालिफाइंग। राजस्थान में ये है कि आपको इंटरव्यू फेस करना है। तो इंटरव्यू में अगर आपके आउट ऑफ 35 15 मार्क्स भी आ गए, you are in, because you have done very good job in your mains answer writing. टोटल मैं आपको बताती हूँ कि अभी प्री इज ऐसे ही निकाल देते हैं वहां से बच्चों को जिनको सिलेक्ट करना होता है, तो एक छटनी के तौर पे आपके पास मेंस और इंटरव्यू वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। इंटरव्यू तो लास्ट स्टेज है ही, इनमें से भी बहुत कम ही बाहर निकल पाते हैं, लेकिन स्टिल डोंट टेक इट लाइटली। अभी तक आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, प्रिपेयर करे हैं, या उसकी शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, पर्चियां बनाई होंगी, उनको देखते रहें, उनके गो थ्रू करें उन सब चीजों को, जो भी, या इंडेक्स आपके बैरक्स के, go through those to prepare for interview. Secondly, when you are appearing for interview, take care of how you present yourself, how you talk, what is your body language. आप अंदर एंटर करें, बस घुसते ही जाके बैठ के कुर्सी पे एकदम ऐसे कि कुछ भी नहीं चल रहा, गार्डन में घूम रहे हैं, जयपुर में रामनिवास बाग, तो दैट इज नॉट रामनिवास बाग। आराम से उठो, अपना प्रिपरेशन करो, बड़ी तमीज और तहजीब के साथ में, मैं आए कम इन, आज्ञा लो, अंदर बैठो, चेयर के लिए भी जब तक वो ना कहें बैठो नहीं, ऐसे हैपजार्ड तरीके से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो के नहीं जाना कि मेरा तो हो गया मेंस, अब इसमें 0 आएगा, कोई नहीं लेगा, 0 तो मत ही लेके आना, ठीक है। फिर टोटल सिलेक्शन मेंस का और इंटरव्यू का, देखिए लास्ट ईयर में भी 210 आए थे आउट ऑफ 100 नंबर का सिविल, 100 नंबर का क्रिमिनल, 100 नंबर की लैंग्वेज और 35 ये, तो 335 में से 210 वाज सिलेक्शन, और वो भी टॉपर, ठीक है। 210 या उसके आसपास हो सकता है, लेकिन क्या थोड़ा टाइम हो गया ना मुझे इनका रिजल्ट देखे हुए, इसलिए तो, लेकिन इसके आसपास ही था। तो अब आप सोचो कि इतना मार्जिन है आपके पास में, तो भी आप टॉपर की लिस्ट में आ सकते हो। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो, अंडरस्टैंड थिंग्स कि किस तरह से चीजें चल रही हैं, या हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है, हम अपना कहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, किन लॉ सब्जेक्ट्स में हमारी पकड़ ज्यादा है, जिनमें से क्वेश्चंस मेनली पूछे जाते हैं। देखो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स में से 2 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। तो आप उस पर फिर इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट क्यों करेंगे, जितने ईडियम्स हैं, या फिर जैसे मिस्चीफ रूल है, गोल्डन रूल है, आप इन्हें देखिए थोड़ा गौर से। पूरी किताब रटने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, बैरक में भी आपको पूरी बैरक्स रटने की जरूरत नहीं होती, सिलेक्टिव पोर्शंस हैं जहां से पूछा जाता है। व्हाइल प्रिपेयरिंग आल्सो यू सी कि जो टॉपिक मैंने आज कवर कर लिया, उसमें से मेंस के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें से प्री के कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। नोट्स बनाने बैठोगे, आपका पंचवर्षीय योजना है, नोट्स बना के और फिर प्रिपरेशन करना, बेटर अब have a practical approach. Whatever the state is asking, go as per that. Hence, I did not take this as a how to prepare for judiciary, rather state wise. हर स्टेट की अलग रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह प्रिपेयर कर रहे हैं वो, उनके आस्किंग, उनके मार्क्स, उनका सिलेक्शन प्रोसेस, एवरीथिंग इज डिफरेंट। प्री मेंस इंटरव्यू हो सकता है सब जगह सेम हो, लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि ऐसे हर जगह पूछे जा रहे हैं। या फिर मध्य प्रदेश ले लो, यहाँ पे 20 नंबर का जजमेंट राइटिंग था, वहां पे 100 नंबर का है, यानी 50 सिविल का और 50 क्रिमिनल का, नहीं तो आपका ज्यादा कंसंट्रेशन किस पे हो गया फिर, जजमेंट राइटिंग पे। लैंग्वेज पेपर इट इज 100 मार्क्स, 100 मार्क्स इज सिविल, 100 मार्क्स इज लैंग्वेज, 100 इज क्रिमिनल एंड 100 इज योर जजमेंट राइटिंग। 400 नंबर का तो सिर्फ मेंस है, एंड देयर आफ्टर इंटरव्यू इज आल्सो क्वालिफाइंग। So identify whatever state you want to appear for and accordingly prepare yourself for that state. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आज से बैराक लेके बस पढ़ना शुरू कर दिया अंधाधुंध, जब तक सिलेक्शन नहीं होता पढ़ते रहेंगे, नहीं, बस चिमटा रूप गाड़ दिया हमने, हाथ से यहीं पे धुना रमना शुरू बाबा जी का। नो, डोंट डू दैट, जस्ट अप्लाई योर लिटिल ब्रेन्स की एंड स्टडी स्मार्टली। And if you want to book any demo sessions with me and our coaching institute, the every detail is being provided in the description box below. You can download the app, book a demo session with us, and see if you want to continue with our coaching. Thank you and have a great day.